आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो है मैं आपको एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति वैकेंसी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। मैंने इस पे एक वीडियो बना दिया था, पूरी मैंने जानकारी दी थी इस पे कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या योग्यता है, क्या एज है, सारी चीजें। लेकिन मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आपको और बना दूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। तो बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा फॉर्म भरे, कौन सा पोस्ट पे लिए भरे चाहे नहीं भरे, कंफ्यूजिंग रहता है। क्योंकि जो इसका जो पीडीएफ आता है या जो नोटिफिकेशन आता है उसमें ज़्यादा जानकारी दी नहीं रहती है, ज़्यादा दी रहती है तो बहुत सारे पेजेज में दे रहते हैं, आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो पूरी जब तक जानकारी नहीं रहेगी सही से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और सही से फॉर्म नहीं भर पाएंगे फिर आपको नौकरी नहीं लगेगी। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। तो इसलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि 10th वाले, 12th पास आउट वाले और आईटीआई वाले कौन कौन पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं। मैं इस बारे में पूरी जानकारी दूंगा, एज क्या होगी, कहाँ से आप फॉर्म भरेंगे, वेबसाइट क्या भरेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। बाकी मैंने इस पे पूरा वीडियो बना दिया है। इसमें बीटेक, एमटेक सारी सब तरह के लिए है, नॉन टीचिंग का है। बहुत बेहतरीन जॉब है, एसएससी से हाई लेवल पे स्केल है इसका। केंद्र सरकार का ये जॉब होता है, आप जानते हैं, नवोदय विद्यालय में आप लगते हैं। ठीक है ना, नॉन टीचिंग वैकेंसी है ये, तो एक जबरदस्त है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, हमेशा जॉब लेने की कोशिश कीजिए, पहले सरकारी मुहर लगवाइए यहाँ पे। ठीक है ना, कि यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले आप भारत सरकार के कर्मचारी बन जाइए। अगर आप टैलेंटेड होंगे ना तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पहले कोई जॉब लीजिए, क्योंकि सब में वही चीजें पूछता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इसका फॉर्म जो है वो भराना स्टार्ट हो गया है। 22 मार्च से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फॉर्म 22 मार्च से भराना स्टार्ट हो गया, भरा आ गया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर्म आप एक हफ्ता 10 दिन बाद भरें। आप फॉर्म जो है सो 10 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरिए। और डेट जो है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की वो है 30 अप्रैल तक। ठीक है, उसके बाद 2 दिन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको करेक्शन है। 30 अप्रैल के बाद आपको 2 अप्रैल तक, जो मतलब मई तक जो है 2 दिन आपको जो है करेक्शन करने के लिए टाइम देगा। अभी एग्जाम का डेट जो है वो या एडमिट कार्ड कब आएगा अभी नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव खत्म होने के बाद लगभग लगभग सितंबर अक्टूबर में आपको मिलेगा इसके एग्जाम। ठीक है, तो आपके पास पर्याप्त समय है तैयारी करने का, क्योंकि आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए। इसके लिए 6-7 महीना आपको तैयारी करने के लिए टाइम देना भी पड़ेगा, ये 2-4 महीने की चीज नहीं होती है। अब इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है मैं आपको बता देता हूँ, nbs.nation.nta.online.in। फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। बाकी और जानकारी आप जो www.navodaya.gov.in से ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको नीचे बता दिया। अब बात आती है कि हम फॉर्म कौन कौन भरेंगे, 10वीं वाले, 12वीं वाले और आईटीआई वाले। अब देखो, सबसे पहले मैं चर्चा कर देता हूं जो 10th वाले हैं उनकी चर्चा करता हूं। 10th वाले जो है, ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूं समझने की कोशिश करना। 10th वाले 2 पोस्ट भर सकते हैं। एक एक जो आप फॉर्म भर सकते हैं वो भर सकते हैं मेस हेल्पर का। एक जो फॉर्म आप भर सकते हैं वो भर सकते हैं मेस हेल्पर का। मेस हेल्पर में 442 पोस्ट है इसके अंदर। मेस हेल्पर का मतलब आप समझते हैं, एक तरह से मान लीजिए एज अ शेफ आप काम करेंगे, खाना बनाने के लिए, कुकिंग में ये जॉब है। ठीक है, सी ग्रेड की जॉब होती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है इसकी, आप चौंक जाओगे इसको। 18,000 बेसिक पे स्केल है, 56,900 तक जाता है, लेवल फर्स्ट का इसका पे स्केल है। समझ गए, एमटीएस से अच्छी सैलरी है इसकी, एसएससी एमटीएस। एमटीएस का 16,500 बेसिक पे स्केल है। लगभग लगभग आपको स्टार्टिंग में टीए डीए अलाउंस वगैरह जोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग आपको 36,000 इन हैंड मिलेगा कैश। और ये बढ़ते बढ़ते लगभग लगभग आपका जो है सो 1,10,000 12,000 के आसपास पेमेंट चलता जाएगा, बढ़ते बढ़ते हर साल बढ़ता है। तो मैंने पहले बताया एसएससी का रॉयल जॉब है और बेहतरीन जॉब है। आप स्कूल में रहेंगे, एजुकेशन से जुड़े रहेंगे। तो एक ये मेस हेल्पिंग की का है कि कुकिंग के सेक्टर से आता है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके पास 10वीं का जो है वो पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th पास है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज आती है कि 5 साल का कुकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको जब ये पेपर, एक ही पेपर होगा इसमें, अभी एग्जाम का पैटर्न नहीं आया, लेकिन मैं बताता हूँ, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस यही चारों होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं किया गया, पैटर्न नहीं आया। तो आप यही चारों पढ़ते रहिए, जैसे पैटर्न आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप ये एक पेपर, एक ही पेपर होगा, पेपर पास कर जाएंगे, उसको ना 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो इसका ना एक छोटा सा टेस्ट होगा, 30 मिनट का टेस्ट होता है मेस हेल्पिंग का, खाना बनाने का। तो ये 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका आप ऑनलाइन भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं फूड का।
ठीक है। होटल मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे आप 5 साल का ऑनलाइन एक्सपीरियंस 2-4-500 रुपया खर्च करके आप बना सकते हैं, जरूर बनवा लेना ये, अभी नहीं। और जब ये पेपर देने जाओगे कि कुकिंग का जो टेस्ट होगा तो पहले पीटी क्रैक करोगे, उसके बाद 4-5 महीना के बाद टाइम मिलता है, थोड़ा घर में खाना वाना बनाना सीख लेना मम्मी से, रोटी कैसे बनाते हैं, आटा कैसे गूंथते हैं, सब सीख सकते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं, थोड़ा बहुत आते ही है, स्टूडेंट है तो बनाते ही होंगे। ठीक है, तो एक ये हो गया 442। दूसरा, अगर आप उससे भी बचना चाहते हैं कि मैं खाना वाना भी ना बनाऊं, एक ही पेपर से डायरेक्ट एग्जाम ले लूं, तो 10वीं बेस पे एमटीएस का फॉर्म है, 19 सीटें हैं इसके अंदर, सीटों पे मत जाना। ठीक है, टैलेंटेड रहोगे ना तो एक प्रतिभाशाली छात्र के लिए एक ही सीट काफी होती है, एक ही सीट है भारत के देश में, एक ही सीट है प्रधानमंत्री का, एक ही सीट है राष्ट्रपति का, कोई बनता है कि नहीं बनता है, इसे 140 करोड़ आबादी, है ना। तो सीट पे मत जाना है, टैलेंटेड बनिए, 19 सीटें हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके पास 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, अगर आप 10वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। दोनों की एज है 18 से 30 साल, ये जनरल वालों के, ओबीसी वालों के 3 साल की छूट है, और एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है। ये तो हो गया 10th बेस वालों के लिए। अब हम आपको क्लियर कर देते हैं पहले आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वालों के लिए इलेक्ट्रिकल और प्लम्बर का ट्रेड है, 128 सीटें हैं जो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक ट्रेड से आपके पास आईटीआई होना चाहिए, तो भर सकते हैं। इसकी एज बहुत जबरदस्त है, जनरल वालों के लिए 18 से 40 तक है, ओबीसी की 3 साल की फिर छूट, सेम प्रोसेस है, 5 साल के लिए एसटी एससी के लिए। ठीक है, सैलरी भी एक बार मैं आपको, हाँ एक बार आप 12th पास के लिए बताता हूँ। 12वीं लैब अटेंडेंट का पोस्ट है, 161 सीटें हैं 12th वालों के लिए। ये 10th वालों के लिए नहीं है, ध्यान रखना, ये जाकर भर देना 10th बेस पे। 10th वालों में आपको लेबोरेटरी का डिप्लोमा मांगेगा। हाँ, अगर आपको लेबोरेटरी का अगर टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी का अगर टेक्निक की नॉलेज है, सर्टिफिकेट है आपके पास तो भर सकते हैं, नहीं तो अगर आप 10th प्लस 2 12वीं जो है 12th जो है, अगर आप साइंस साइड से किए हैं, किसी से किए हैं कोई मतलब नहीं है, मैथ से किए हैं कि बायोलॉजी से किए हैं, अगर आप 12वीं अगर 10th मतलब 12वीं जो अगर आप साइंस से किए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये 12वीं बेस पे साइंस वालों के लिए लैब अटेंडेंट का। ठीक है, इसकी भी सैलरी 18,000 से लेकर के 56,900 तक है। और ये इलेक्ट्रीशियन का इसकी सैलरी जो है 19,900 लेकर के 63,200 ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसी की पे स्केल है आईटीआई वालों के लिए। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें जानकारी दे दी है इसमें। और फॉर्म भरिए, फॉर्म मैंने बता दिया कि 10 अप्रैल से फॉर्म भर लेना, जरा गैप जाने दो, टेक्निकल कुछ प्रोसेस होते हैं इस वाइज। ठीक है, उसके बाद फॉर्म भरना और तैयारी सब करते रहो, जब तक तैयारी नहीं करोगे फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा। फॉर्म हजारों लाखों बच्चे भरते हैं, नौकरी मुट्ठी भर बच्चों को लगती है। ठीक है जी, पूरी मैंने जानकारी दे दी, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।